Hello viewers, welcome to this another video series of how to control our stress level of a student। अब हमारे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर गुलानी सर और उनसे हम आज जानेंगे कैसे हमारे छात्र के रूप में अपना स्ट्रेस मानसिक लेवल कैसे कम करें और अपने पढ़ाई की गतिविधियों में और फोकस हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए वेलकम करते हैं हमारे आज के स्पीकर ऑनरेबल कमलेश गुलानी सर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर पहला क्वेश्चन ये है हमारा आपसे एज अ व्यूअर भी है कि सर बच्चों का अभी हाल ही में न्यूज़ आ रही हैं कि कोटा जा रहे हैं बच्चे और उनके मानसिक रूप में बहुत कुछ स्ट्रेस तनाव पड़ रहा है, जिस कारण से बच्चे उसको हैंडल नहीं कर पा रहे और उससे बच्चे ना चाहते और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिनका उनके लाइफ में भी इफेक्ट पड़ रहा है। हो सकता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं जिससे उनको लाइफ का भी थ्रेट हो जाता है। तो सर कुछ बताएंगे आप कि उसको कैसे मैनेज किया जाए, बच्चा कैसे स्टार्ट करे अपनी पढ़ाई लेवल स्टार्टिंग से। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और यह प्रश्न सामाजिक तौर पर बहुत गंभीर प्रश्न है और बहुत सी संस्थाएं इस संबंध में अनेक प्रयास भी कर रही हैं। जब मैंने इस संबंध में सोचना आरंभ किया तो मैं इसके एक ही बिंदु के समाधान में पहुंचा कि बच्चों को अपने जो ड्रीम रहते हैं, स्वप्न रहते हैं, वो सोचने का, उनको पूरा करने का पूरा अधिकार है और वह उस डायरेक्शन में चल जाती हैं। किंतु एक बात हमारे बुजुर्गों ने कही है कि कोई भी काम करने के पहले हमें उसके बिगिनिंग, उसके मिडल और उसके एंड के बारे में सोच लेना चाहिए। तो हम यदि पूरे सामाजिक तौर पर जिन छात्रों से उनके लाइफ थ्रेट या फिर उनका स्ट्रेस लेवल हाई है, जिसमें आपने कोटा में रेफरेंस दिया, जो बच्चे कोटा में कोचिंग के लिए जा रहे हैं, जिस कोचिंग में मेडिकल और इंजीनियरिंग जो भारत की शीर्ष संस्थान है, उसमें प्रवेश के लिए जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट रहता है, उन छात्रों में जो स्ट्रेस लेवल के संबंध में बात की है, तो उसका आंसर मैं आपको दूंगा। पहले तो है कि जब छात्र उसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि हमारी बिगनिंग, मिडल और एंड पोजीशंस क्या है स्पेसिफिकली स्टडी को लेकर, तो फिर उनको स्ट्रेस लेवल कम होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक छात्र है जिसको बचपन से ही बायोलॉजी में, मेडिसिन में, फार्मेसी में, इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और उसने साथ साथ इन सब चीज़ों का एडिशनल नॉलेज भी बढ़ाया। उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था। साथ में उसकी पढ़ाई, यदि वो इंग्लिश मीडियम से रहा हो तो 12वीं आते आते तक उसके परसेंटेज भी काफ़ी आगे बढ़े हों। तो निश्चित तौर में ही ऐसे छात्र बिना स्ट्रेस के पहले अटेम्प्ट में ही AIPMT या AIEEE निकाल लेते हैं। उनसे आप बात करो तो स्ट्रेस लेवल होता है, लेकिन वो उसको ऐसा चैलेंज लेते हैं। लेकिन अभी हम दूसरी तरफ बात करें, ऐसे छात्र जो ग्रामीण बैकग्राउंड से आ रहे हैं या ऐसे छात्र जिन्होंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, मित्रों को देखा या फिर उनको पता चला कि 10वीं के बाद भी AIPMT या फिर PMT ऐसी कोई चीज़ होती हैं, उनका स्कूली एजुकेशन में भी अच्छे परसेंटेज नहीं रहे हैं और उसके बाद फिर वो डायरेक्ट फाइट करने के लिए चले जाते हैं, तो ऐसे छात्रों में ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस की बात अपने परिवार में बताते हैं तो परिवार वालों को भी स्ट्रेस फील होता है। तो ऐसे पेरेंट्स जो उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, वह ये बोल देते हैं कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और आप पढ़ नहीं रहे हो। तो यहाँ छात्रों की कोई भी गड़बड़ी नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कि हमारी नीड कैसी है। तो ये तो एक बात हुई। अब दूसरी हम ये देखते हैं कि छात्र ऐसे भी हैं जिनको स्ट्रेस लेवल आता है दूसरे छात्रों को देखकर, और ये बहुत कॉमन चीज़ है, सिर्फ छात्रों में नहीं बड़ों में भी है। वह हर एक चीज़ को चैलेंज की तरह भी लेते हैं, वह हर एक चीज़ को आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि एक छात्र बहुत बहुत अमीर घराने से आता है, उसके पास सुख सुविधा के सारे साधन हैं और वो देखता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और मेरे पास इतना खर्च करने को नहीं। वो इंटेलिजेंट है लेकिन वो उनकी देखा किसी को कंपेयर करने लगता है। तो जो कंपैरिजन की भावना है, एक तो कंपैरिजन की भावना हो सकती है, दूसरी घृणा भी हो सकती है जिसको जेलिसनेस बोलते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाए, बहुत नेगेटिविटी में चले जाए। तो बच्चों को जो बेसिक संस्कार की बात फिर यहाँ भी आती है कि हर एक चीज़ का उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि पहले क्या था, अभी क्या है, और अभी हम और एफर्ट करेंगे तो चीज़ बदल जाएगी। तो मेरा सॉल्यूशन एक लाइन में यही है स्ट्रेस को लेकर कि आप उसका बिगनिंग, द मिडिल और द एंड देखिए, आपको उसका राइट पर्सपेक्टिव, राइट थिंकिंग मिलेगी।
सर दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इन्होंने पहला क्वेश्चन का जवाब दिया व्यूअर्स। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमें 3 लेवल पे अपना एज अ स्टूडेंट, एज अ गार्जियन, अगर हमारे बच्चे जा रहे हैं, अगर वो ऐसे ही कुछ साझा करते हैं आप लोगों के साथ अपना व्यू पॉइंट कि उनको मानसिक तनाव हो रहा है, हो सकता है उनके टेस्ट में कम नंबर आते हैं और उसके कारण से वहाँ पे उनको कुछ डांट भी पड़ती है। और लेकिन जब डांट पड़ती है और उनके गार्जियन को पता चलता, तो गार्जियन को भी एज अ उनको समझना चाहिए, मैच्योरिटी लेवल लाने चाहिए कि उल्टा बच्चों को और ना डांट दिया जाए। अगर बच्चा गार्जियन के पास भी गया और डांट खा गया तो फिर वो सब अपनी कहानी खत्म हो जाती है उसकी, मानसिक रूप से वो हार जाता है। इस कारण से हमें ये पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। सर दूसरा क्वेश्चन है, ये तो आपने बता दिया मैनेजमेंट के बारे में। अगर बच्चा, एक होता है सर रोग लग जाना यानी ग्रसित रहना, और एक होता है रोग लगने के पहले क्या करना, ठीक है। तो अगर बच्चा उससे मानसिक तनाव से चल रहा है तो वो उससे कैसे बाहर आ सकता है, और क्या ऐसी कोई पद्धति है या तो कुछ योगा है, कुछ एक्सरसाइज है जो कि सुबह शाम करे बच्चा, आधे घंटे भी करे, जिससे उसका मानसिक फोकस जो है पढ़ाई में लगे और जो भी उसका दिमाग है उसके दिमाग से स्ट्रेस की कम से कम कर सके। स्ट्रेस पूरा नहीं ख़त्म हो सकता है लेकिन उसको कम मैनेज किया जा सके। आपने मैं इस बार बोलूँगा कि आपने 2 प्रश्न को मिक्स कर दिया, तो मैं 2 प्रश्नों का उत्तर अलग अलग दूंगा। पहला तो ऐसा है कि जो स्ट्रेस लेवल के लिए आपने पहले ही बता दिया था कि कुछ हम कर सकते हैं क्या पहले से ही। तो हमारी बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं कि एक स्थिर बुद्धि, बुद्धिमान व्यक्ति, ये जिसको श्री कृष्ण ने गीता में स्टेबल माइंड बोला है। हमेशा श्री कृष्णा ने भी हमेशा स्टेबल माइंड से काम करने को बोला है, स्थिर मन चित्त बुद्धि। तो हमें स्थिर मन चित्त बुद्धि के व्यक्ति के विषय में बात करें तो वह हर चीज़ करने के पहले कुछ रुक के सोचता तो जरूर है। तो व्यक्ति वास्तव में सोच सकता है कि किस व्यक्ति से हमें मिलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, राइट। और यदि हम किसी गलत मार्ग में चले गए तो अभी भी समय है कि हम वापस आ सकते हैं। तो ये वाली बात तो मैंने प्रश्न के पहले उत्तर में ही बताई थी। किंतु अभी जब हम उसके स्टेज में पहुंच गए हैं कि जब वो स्ट्रेस लेवल में है तो अब क्या करेगा। तो सबसे पहले तो उसको एक उन सब बातों को अपने पेन में नोट डाउन कर लेना चाहिए जहाँ से उसको स्ट्रेस लेवल आ रहा है, ठीक है। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप जैसी परिस्थिति उस परिस्थिति को देखिए। जैसे क्या होता है कि आपको पता है कि एक हाथी है तो वह सिर्फ आपको हाथी दिखना चाहिए। अब ये मत सोचो कि हाथी कितना बड़ा है या कितना छोटा है, नहीं, इट इज़ जस्ट एन एलिफेंट, राइट। तो वैसे सोचिए कि लीजिए कि यह एक परिस्थिति है और सिर्फ एक परिस्थिति है। अब ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप एक ही पन्ने में लिख दीजिए और उनका सिर्फ आप एक ही उत्तर निकाल लीजिए कि यह सब हमेशा के लिए नहीं है, सब एक दिन ठीक हो जाएगा। समय लगेगा लेकिन सब एक दिन ठीक हो जाएगा। तो अब उसमें से अब आप देखिए कि कुछ ऐसी परिस्थिति हैं जिनको आप क्या अभी भी, मतलब जिनको आप क्या अपने स्तर में एकदम सिंपल कर सकते हैं, अपने स्तर में कर सकते हैं, मतलब जिनका कोई साइज आकार कुछ भी नहीं है, आप एकदम शांत रहो, अपने आप क्या वो ठीक हो सकती है। तो आप देखेंगे 50 से 60% समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगे सिर्फ आपके शांत होने से। तो क्या सर इसमें ये बताइए सर, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। तो कुछ परिस्थितियाँ तो ऐसी होंगी कि जो 50 से 60% सिर्फ आपके शांत होने से शांत हो जाएंगी, जिसमें हो सकता है कि आपका मित्र यदि अच्छा ना हो तो उससे आप दूरी बना लें। आपको लग रहा है कि किसी एक सब्जेक्ट में आप डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं तो ठीक है, उसको कम पढ़ें। लेकिन यदि आपको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसमें नमक को कम ज़्यादा कर लेते हैं ना। बहुत से बच्चों को फूड की प्रॉब्लम भी आती है कोचिंग के दौरान। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपने लेवल में एडजस्ट कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं द लेवल ऑफ स्ट्रेस नंबर 2, जिसका सच में कोई समाधान नहीं है। वो चीज़ हमारे दिमाग में बार बार चल रही है। अब वो हो सकती है रिलेटेड टू फाइनेंस, या फिर हो सकता है कि बच्चे ने बाहर आते ही दूसरों का देख के कुछ कमिट सिन कर दिया जो है, तो उसके दिमाग से बाहर नहीं जाए। तो सबसे बड़ा डिस्कशन जो है कि वो इस चीज़ को यदि अपने माता पिता से साझा नहीं कर सकता है तो ही शुड शेयर ऑल दीज थिंग्स विद द गॉड, राइट। कम से कम एक भगवान एक ऐसा आधार है जिससे आप विश्वास रख के कुछ चीज़ शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके एक परिवार में भी कोई मित्र है, आपके चाचा हैं, कोई और हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, तो आप उनको बताइए। अच्छे मित्र बनाइए जो आपको अच्छी तरह समझते हों, आपकी बातों को बड़ा ना करते हों, और उसकी जैसे सॉल्यूशन देते हो, तो एक दूसरा लेवल हो सकता है। और तीसरा मेडिटेशन, जो आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर
दूसरा प्रश्न था कि कोई कैसे एफर्ट कुछ हो सकते हैं क्या? मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किंतु जब बच्चे ध्यान करना आरंभ करते हैं, तो उनको ध्यान कैसे करते हैं इसके बारे में पता नहीं होता। तो ध्यान वस्तुतः देखा जाए तो हमें पहले समय पता करना होता है कि ध्यान का सही समय क्या है। आप दिन के 2:30 बजे या रात के 2:30 बजे जहाँ आपको सोना है या जहाँ बहुत तपती गर्मी है, वहाँ आप ध्यान नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको करना है तो आप पहले अर्ली मॉर्निंग आप 5 बजे, साढ़े 4 बजे जब या 6 बजे तक उठ जाते हैं, उसी समय उठते ही आप अपना शांति से बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए। आप सारी प्रॉब्लम्स को बोल दीजिए कि प्रॉब्लम्स एक तरफ, मैं एक तरफ, मुझे ये वाला साइलेंस, एक प्रकृति की पीस एन्जॉय करनी है, और आप बाहर जाके खुली हवा में चले जाइए। तो वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है मॉर्निंग में। इवनिंग टाइम में भी आप मेडिटेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन एवरी टाइम में आप बैठ के मेडिटेशन मत कीजिए। आप प्रकृति के बीच में चले जाइए, गार्डन चले जाइए, आप अपने कुछ देर के लिए मौन में चले जाइए, मित्रों से दूर हो जाइए, और उसके बाद फिर आपके इस बार जो समस्याएं हैं उसमें आप चाहें तो खुद स्वचिंतन कीजिए, लेकिन उसके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में कीजिए कि यदि मेरे साथ ये हो रहा है तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो मेडिटेशन की 2 विधि जो मैंने बताई, सुबह बैठकर ये सोचना कि सारी समस्याएं एक तरफ और मैं साइलेंट को एंजॉय कर रहा हूँ, और दूसरा इवनिंग वॉक करना, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब भी आप रात में सो रहे हैं तो एक लेटर गॉड के नाम जरूर लिखिए, वॉट एवर गॉड यू लाइक्स और बिलीव। और यदि वो भी नहीं कर रहे हैं तो कुछ देर अपने सबसे अच्छे फ्रेंड से आधा घंटा बात कर लीजिए। आपकी माँ, आपके पिता या आपके जो भी हैं उससे आधा घंटा आप जरूर बात कीजिए, सारा बता दीजिए। लेकिन इतना ही नहीं है कि हम उससे घंटों बात करते रहें। ये प्रॉब्लम है, यदि वो सॉल्यूशन देता है तो ठीक है, नहीं तो हमने उसको बता दिया, 15-20 मिनट खत्म करके फिर साइलेंट की प्रैक्टिस करके सो जाएंगे। सो व्यूअर्स, अभी इन्होंने बता दिया है कि हमारा स्ट्रेस लेवल कैसे कंट्रोल करें और कैसे हम उसका निदान कर सकते हैं। सर ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है कि पहले तो आप अपने गार्जियन से ज़रूर बताएं। अगर इन केस गार्जियन से भी बात नहीं बनती है तो आप भगवान का यानी आध्यात्मिक रूप का रास्ता भी अपना सकते हो। तो हम लोग अपने गॉड से भी बात कर सकते हैं, जो भी गॉड है आपके हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से आप उनसे उनके रिचुअल स्थान पे, रिलीजियस प्लेस में जाके थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं। और हमेशा इनमें सर ने बताया है कि जो भी आपका ध्यान करने का टाइमिंग रहेगा वो मॉर्निंग में रहेगा। मॉर्निंग क्योंकि उस टाइम सारी जो भी गतिविधियाँ होती है जीवन की वो बहुत ही धीमी होती हैं और स्टार्टिंग फेज में होती है, तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। सो आई होप व्यूअर्स you have got some information valuable about how to manage your stress. If you like this video, सो सर आपने जैसे कि एक्सप्लेन किया कि ये बच्चों का पहले पेरेंट्स के साथ पहले इंटरेक्शन करना चाहिए, और बच्चे को यदि पेरेंट्स के बताने के बाद भी अगर सोल्यूशन नहीं मिलता तो बच्चे को आध्यात्मिक रूप से जुड़ना चाहिए। और अच्छी बात है, सुबह मॉर्निंग टाइम जब पूरी गतिविधियाँ जीवन की कम से धीमी रहती हैं और माइंड फ्रेश रहता है, उस टाइम अध्यात्म में जुड़ाव भी लगेगा और फ्रेश माइंड से रहेगा। सो व्यूअर्स, आई थिंक आपको अच्छी नॉलेज मिली अभी तक। तो हमारे साथ अभी एक और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जिनका नाम एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। उनका नाम है डॉक्टर अतुल पचौरी सर, और वो भी कुछ आप लोगों के साथ कुछ अपने क्वेश्चन एज अ व्यूअर अपने एक्सपर्ट से जो डॉक्टर कमलेश गुलानी सर हैं उनसे पूछेंगे। तो सर, ओवर टू यू, यू कैन आस्क। मेरा सर बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि मैं क्लास में जाता हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स सब इस चीज़ को फेस करते हैं, क्योंकि आजकल के इस युग में इतना तेज गति से जो समय चल रहा है, इतना जगह जगह तो ध्यान भटकाने के बहुत सारे सोर्स हैं आजकल। तो स्टूडेंट अपने आप को कैसे ध्यान एकाग्रचित करके एक जगह पर रख करके पढ़ाई में मन लगाए, जैसे कुछ चीज़ है, एकाग्रचित कैसे करें, मेरा प्रश्न ये है आपसे। थैंक यू वेरी मच सर। आपका प्रश्न हमारे कन्वर्सेशन से, वार्तालाप से बहुत बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। पहले हम बात कर रहे थे बच्चों के मानसिक स्ट्रेस के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं फोकस के बारे में। तो यदि हम कन्वर्सेशन की रिदम देखें तो मैंने पहले बच्चों को बताया कि वो पहले एक स्वॉट एनालिसिस करें, मतलब उस चीज़ का आदि मध्य अंत देखें। फिर मैंने बताया किस तरह से वो ध्यान कर सकते हैं, और जब बच्चा ध्यान आरंभ कर देता है तो एकाग्रता बढ़ती है। इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा। और ध्यान यदि व्यक्ति सुबह उठ के ध्यान के बाद यदि वो सुबह गतिविधियाँ कम रहती हैं और अपनी सारी समस्याओं को एक तरफ रखकर सिर्फ पुस्तक लेकर पढ़ना चालू कर दे, कोई आवश्यक नहीं है कि वो उसको कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़े। पहले जो सरल सब्जेक्ट है जिसमें इंटरेस्ट है
उसको पढ़ना चालू करें, पढ़ना पहले आरंभ करें। क्योंकि सोशल मीडिया में और आजकल डिजिटलाइजेशन के युग में सारी चीज़ें गूगल क्लासरूम में और ज्ञान तो बहुत है, किंतु बच्चों में विज़डम नहीं आ पा रही, बच्चों ने बुक्स पढ़ना बंद कर दिया है। तो एक तो बुक पढ़ना, पहले ध्यान करना, फिर उसके बाद पुस्तक पढ़ना, है ना? ये बहुत कामगार होगा। अब तीसरी बात होती है कि बच्चे जब क्लास में जाते हैं तो उनमें हम एकाग्रचित्त कैसे करें? तो जैसे मैं प्रयास करता हूँ कि क्लास आरंभ होने के पहले तो मैं तो उनको ना एडवाइस करता हूँ कि आप नोटबुक और पुस्तक दोनों बंद करा देता हूँ, मोबाइल बंद करा देता हूँ और उनको बोलता हूँ सब साइलेंट बैठ जाओ। अगर सब साइलेंट बैठ जाते हैं तो उनसे मैं बोलता हूँ कि आप कभी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप ध्यान करो या फिर मेडिटेशन करो। मैं उनको बोलता हूँ कि हम लोग पहले 2 मिनट शांत रहेंगे और उसके बाद फिर अपना स्टडी या जो कुछ कन्वर्सेशन है वो आरंभ करेंगे। तो इस तरह से मैंने उन बच्चों में एक प्रकार से एकाग्रचित्त होने का बीज बोना आरंभ कर दिया है। किंतु निरंतर एकाग्रचित्तता रहे, इसलिए ज़रूरी है कि वो किस प्रकार की जानकारी का सेवन कर रहे हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, यदि आप रोज़ ऑयली फूड, आलू, मसाला वगैरह खाएँगे तो निश्चित ही आपका डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशंस और ये सब चीज़ें होंगी। तो बच्चों को तो कंटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या ले रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस एज में अक्सर व्यक्ति का मन, छात्रों का मन रहता है लो एनर्जी इन्फॉर्मेशन की तरफ जाता है और वो अवेलेबल भी है, और दूसरा उस प्रकार का माहौल भी चल रहा है, तो उसमें उनका मन चला जाता है। किंतु उन्हें इस चीज़ से बचना है। एक चीज़ पक्की कर लेनी है कि इस ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन से उनको फ़ायदा नहीं होगा। यदि उनको देखना है तो फिर जिस चीज़ में वो वीक हैं, जैसे इंग्लिश का है तो इंग्लिश के वीडियोज़ देखें। उसके बाद फिर यदि उनको लगता है कि वो कुछ नई स्किल्स स्टार्टअप सीख सकते हैं। जैसे कुछ ही दिनों पहले एक छात्र मिला, वो एनर्जी के एरिया में बहुत अच्छा काम करना चाह रहा था, लेकिन उसका प्योर एग्रीकल्चर है, एनर्जी शायद वो बाद में ऑप्शन ले सकता है इन लास्ट सेमेस्टर। तो मैंने उसको बोला कि आप ऐसी जानकारियों को आप इकट्ठा कीजिए। तो इस तरह से वो हेल्दी इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर सकते हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया कि डिजिटाइजेशन का ये एज चल रही है, इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी, द डोजेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी हाई, तो वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हमें उसको कम करना है। जब आपको लगे कि व्हाट्सएप का उपयोग करना है तब कीजिए, जब आपको लगे कि इंटरनेट का उपयोग करना है तभी कीजिए, नहीं तो आप प्रकृति के बीच में जाइए, अपने मित्रों के साथ घूमिए, आप अपनी बुक्स को पढ़िए। तो यही वो सब चीज़ें जिससे एकाग्रता को बढ़ाया जा सकता है। बहुत अच्छा सर ने हमारे प्रश्न का जो है उत्तर दिया। एक मुझे और क्वेश्चन, क्योंकि मित्रों जब अपन शहर से या गांव से जब अपन बड़े शहर में जब शिक्षा लेने के लिए आते हैं किसी बड़े संस्थान में, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो गांव से या छोटी जगह से आता है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। तो उसके लिए क्या आप एज ए इस सजेशंस आप क्या देंगे कि जो बच्चे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए उनको कैसे उभर करके आएँ और वो उसके साथ में अपनी गति कर सकें, जो उद्देश्य उनका उसको पा सकें? इन्फिनिटी का यदि हम हिंदी मीनिंग देखें तो इसका सीधा-सीधा मतलब होता है कि अपने आप को कम लो एनर्जी में महसूस करना, या फिर अपने आप को उस समानता में महसूस नहीं करना जो उसके साथ के छात्र हैं। और भारत की यह विडंबना रही हुई है कि यहाँ अलग-अलग कोर्सेज़ अलग-अलग लैंग्वेजेज़ से आते हैं। एक भारत में इंटरनेशनल करिकुलम भी चलता है, फिर सीबीएसई चलता है, फिर स्टेट बोर्ड भी चलता है, और हम चले जाएँ तो साउथ में वहाँ बच्चों को ज़्यादा हिंदी में फ़ोकस नहीं रहता, इंग्लिश में फ़ोकस नहीं रहता। तो मतलब जिसको हम बोलते हैं कि जो बच्चे जनरली सरकारी स्कूल से आते हैं, तो उनमें स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल से आते हैं, तो उनमें ये सब चीज़ें देखने को आती हैं। और दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चे गाँव या टाउन से आते हैं। तो लेकिन अभी मैं सोचना चाहता हूँ कि इंटरनेट का एक परिणाम ये मिला है कि इससे वर्ल्ड एक पूरा एक विलेज बन गया है, इन्फॉर्मेशन हब बन गया है। तो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले हम लोगों ने फेस किया है, वो आज के समय में नहीं है। यदि व्यक्ति इन्फॉर्मेशन कंटेंट का, यूट्यूब के वीडियोज़ का, राइट ऐप का यूज़ करे उन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, वो सब हो सकता है। जिसमें सबसे पहले आती है इंग्लिश, वो आप सीख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश इज़ जस्ट लैंग्वेज। दूसरा आता है आपका कि कपड़े वगैरह कैसे पहनने हैं, तो उसमें आप देखिए कि आपको जो जनरली प्रोफेशनल ड्रेसअप होता है, उसमें अमीरी गरीबी ऐसा कुछ चीज़ें नहीं होती, ब्रांड कुछ नहीं होता। आप एक वाइट शर्ट पहनिए प्रेस की हुई, एक ब्लैक फुल पैंट और एक जूता की हुई पॉलिश, ये अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देता है। साफ कपड़े अपने आप में कॉन्फिडेंस देते हैं। और उसके बाद तीसरी चीज़ होती है कि
हम दूसरों से बात कैसे कर रहे हैं। तो बात करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बात करना कि हम किससे बात कर रहे हैं और हम कितनी बात कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम यह बहुत छात्र यह बताना चाहते हैं कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन कितनी है, मेरे पास नॉलेज कितना है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आप सिर्फ अच्छे बच्चों से बात कीजिए और इतनी बात कीजिए जितनी आपके लिए आवश्यक है। सो व्यूअर्स, आप लोगों को जैसे कि सर ने, डॉक्टर अतुल पचौरी सर ने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं। अगर अब कमलेश सर के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है, इनको भी अदर मीटिंग्स में जाना ज़रूरी रहता है, तो अगर आप लोगों का भी कोई सजेशंस हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप यूट्यूब के हम लोग के कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को ज़रूर पूछें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को ज़रूर उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। हमारे कमलेश सर ज़रूर देंगे। मैं उस क्वेश्चन को इनके साथ पर्सनली भी शेयर करूँगा। अगर लास्ट में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और सपोर्टिव है, और उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके मानसिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, और बच्चों को अच्छी दिशा मिलेगी, अच्छा उनको करियर मिलेगा और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकेंगे। सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन दिस वीडियो, एंड थैंक यू सर अतुल पचौरी सर फॉर कमिंग इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।